जय हिंद। देखिएगा, कल का जो हाइड्रोजन क्लास था, कल का उपयोग हम आप लोग को नहीं बताए थे। ठीक है, आज हम उपयोग बताएंगे। आप लोग लगन से पढ़ाई कीजिए, उस मुकाम के लिए पढ़ाई कीजिए जिस मुकाम पे आपको जाना है। हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम अगर पढ़ेंगे जो रिजल्ट आएगा उस चीज़ के सुख के लिए पढ़ें। ठीक है, ये मत पढ़िए कि हाँ आज हम सो जाएंगे कल पढ़ लेंगे। कल किसी का ना आया है ना आएगा। कल नहीं कीजिए, आज कीजिए, आज मिलिए, सीमें आज पढ़िए, तब होगा। हमेशा जो आज आपको ताना दे रहा है, ताना भर रहा है, उसको बोल के जवाब नहीं दीजिए, कर के जवाब दीजिए। अगर बोल के जवाब दीजिए उसमें फंस जाए, उसमें आपको टेंशन होगा। बस उसका सुन लीजिए, इस पर ध्यान दीजिए कि हमको काहे वो बोला है। ठीक है, कि हाँ फेल कर देगा, पास नहीं करेगा, ना कामयाब रहेगा, निकम्मा, ये सब आपको अभी सुनने को मिलेगा। अभी उसको कोई जवाब आपको नहीं देना। अभी जवाब में क्या देना, पढ़ के जवाब देना, रिजल्ट ले के जवाब देना है, उसको मिठाई भी खिलाना है। अभी उसको नोट करके रख, जो आपको अभी ताना दे रहा है, आप रिजल्ट लेके दिखाइए उसको, और उसको मिठाई खिला के दिखाइए। जब रिजल्ट होगा उसको मिठाई लेके मुंह पे जाके फेंक दीजिए, लो मिठाई खाओ, हम इतना से पास हुए हैं, हम इसमें बने हैं, ये बने हैं, फलना पोस्ट हमको मिला है। ठीक है, हम डीएम बने, एसपी बने, जो भी बने, जो भी आप फॉर्म भरे हैं, जो भी आपको बनना, उस पद के साथ जाइए, उसको मिठाई खिलाइए। देखिए, तब उसको ये लगा कि नहीं, हम जिस पर ताना जो कसे थे गलत किए थे। समझे? तो इस चीज़ से पढ़िए, इस लक्ष्य के लेकर पढ़िए। अगर अभी आप ताना पे अगर जाइएगा तो आप डाइवर्ट हो जाइए। समझे? अभी आप डाइवर्ट हो जाइएगा, कोई आपको ताना दे रहा है, उस ताने पर आप अगर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, पढ़ाई भी हाथ से निकल जाएगा और घर का पकड़ भी निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। देखिएगा, हाइड्रोजन का हम आपको उपयोग बताएंगे। देखिएगा, उपयोग में क्या होता है, पहले ये देखिएगा, यह एक क्या ज्वलनशील होता है। क्या होता है? एक ज्वलनशील गंधहीन होता है। ठीक, देखिएगा, जैसे ज्वलनशील गैस होता है। ठीक है, जहाँ भी इसको मतलब आग लगाने वगैरह में हो, इसका उपयोग होता है। ठीक है, देखिएगा, अब क्या है, जिसका ऑक्सीजन दहन होने पर जल का निर्माण होता है और यह निष्कासित होता है। क्या? निष्कासित होता है। क्या है? निष्कासित होता है। उसके बाद देखिएगा, उपयोग में यह धातुओं के काटने एवं बिल्डिंग, कभी देखते होइएगा बिल्डिंग जो करता है, जहाँ पर बिल्डर काम करता है, वहाँ पर जाके देखे जब यूज होता है, वहाँ भी इसका यूज है, काटने वगैरह में, बिल्डिंग करने में, वहाँ भी जाके उपयोग होता है। आपको न समझ में आए, जाइएगा बिल्डिंग वाले दुकान पे, जहाँ पर गैस बिल्डिंग वगैरह होता है, वहाँ पर आप जाके समझ सकते हैं जो हम आपको क्या बताएं। ठीक, उसके बाद देखिए, यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन एवं टर्च के रूप में प्रयोग होता है। यह ऑक्सीजन एसिटिलीन और अपेक्षा के अधिक पर्यावरण में क्या होता है, हितैषी मतलब कि सहायक होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा, यह ईंधन सेल विद्युत ऊर्जा बनाने के ईंधन के रूप में भी प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा, जब रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। अभी देखिएगा, चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से, उसमें देखिएगा वो जो ऊपर छूटता है, रॉकेट जो ऊपर जाता है, वो जो धुआं आकार का जो होता है, उसमें इतना होता है, उसमें इतना गैस निकलता है, जो क्या कहते हैं, आपका रॉकेट भी डाइवर्ट हो जाएगा, रॉकेट भी डैमेज हो जाएगा, वहाँ पर का आदमी भी मर जाएगा। उसमें क्या होता है, आप बगल से देखिए, पानी का फुहारा लगा हुआ रहता है। ठीक है, बगल से पानी का फुहारा इसलिए लगा हुआ है, उसका जो तीव्रता है, उसका जो गैस है, जो भी आप मतलब वहाँ से निकलता है, जैसे मान लीजिए कुछ निकलेगा आगे, ऊपर जो गैस उसका निकलता है, जो आग निकलता है, तो पूरा जल जाएगा, ऊपर होगा ही, इसलिए उसको बगल से पानी का फुहारा लगा हुआ है। तो जो देखते हैं एकदम धुआं आकार का, वो पानी का फुहारा होता है। ठीक है, तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, क्या है, वनस्पति तेल हाइड्रोजीकरण में वनस्पति एवं घी बनाने में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद देखिएगा, यह ज्वाला रंगहीन होता है, यह जलकर यह जल में H2O, क्या है, H2O। ठीक, उसके बाद देखिएगा, यह अत्यल्प अल्प, क्या है, अत्यल्प अल्प, इसमें मात्रा में हाइड्रोजन में परऑक्सीजन, क्या है, परऑक्सीजन के मिश्रण से आग लगने या विद्युत में स्पिलिंग से, क्या है, स्फुलिंग से बड़े कट करके साथ में विस्फोट होता है। क्या होता है, जब भी बम वगैरह विस्फोट होता है, उसमें भी उपयोग होता है। जैसे कि बारिश का बूंद वगैरह बनावे में, जैसे कि कृत्रिम बरसात, उसमें भी इसका उपयोग होता है। ठीक, अब फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। हम आपको पहला नंबर क्या बताया, जब यहाँ गैस बिल्डिंग देखना है, जहाँ बिल्डिंग होता है वहाँ पे जाके देखिए जिसका उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद आप मोबाइल वगैरह में देखे होइएगा, जो श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया, उसमें जाके देखिए, उसमें जो हवा गैस जो बनता है, उसमें पानी क्यों फुहारा लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि वो डैमेज ना हो। ठीक है, अब आगे देखिएगा,
जल का जो वाटर होता है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन एवं तत्व यौगिक के पृथ्वी पर जीवन में अवस्थित होता है। क्या होता है? जीवन में अवस्थित होता है। इसमें देखिएगा जल और वाटर हाइड्रोजन क्या है? जल, जैसे उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाटर बोलते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व में यौगिक होता है। क्या तत्व का यौगिक होता है? यह पृथ्वी में जीवन में अवस्थित है। क्या है? जीवन में अवस्थित है। अगर पानी रहेगा आप जिंदा नहीं रहिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन भी अगर जिंदा नहीं रहिएगा, दोनों का क्या जरूरी है? प्रचुर मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा अवस्थित होता है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण का कारक जल ही एक माना जाता है। क्या है? माना भी जाता है। अगर मान लीजिए एक आदमी को खाना अगर न दिया जाए, ठीक है, अगर जल दे दिया जाए तो क्या वो बच सकता है? अगर हम खाने देंगे उसको, पानी नहीं देंगे तो कितना दिन तक जिंदा रहेगा? मर जाएगा वो, ठीक है। पानी बहुत जरूरी है, जल बहुत जरूरी है, ठीक। उसके बाद देखिएगा महत्वपूर्ण कारक है यह ही जल माना जाता है कि जल कई विशिष्ट गुण है। जल में बहुत सारा ऐसा गुण है, बहुत मिनरल्स, बहुत सब चीज़ पाया जाता है उसमें, आयरन वगैरह सब कुछ पाया जाता है। अभी जो आप पानी पीते हैं, फिल्ट्रेशन जो पानी होता है, क्लोरीन से जो साफ किया जाता है, उसमें कोई विटामिन नहीं पाया जाता, कोई विटामिन नहीं। समरसेबुल का पानी पीते हैं उसमें विटामिन है। जो आप पानी बाहर से लेते हैं, जो सप्लाई वाला पानी लेते हैं क्लोरीन से जो साफ करता है, उसमें कुछ नहीं रहता, कोई विटामिन नहीं रहता। आपको पीने से बस जिंदा रह सकते हैं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कोई भी नहीं। समरसेबुल से, चापाकल से लोग पानी इसलिए पीना चाहिए, उसमें आयरन ज़्यादा होने लगा था, समझे। उसमें भी हम आपको बताएंगे कि काहे गर्भ आयरन ज़्यादा, काहे बड़ा कल का पानी खराब क्यों हो, वो बताएंगे वहाँ। अब आगे चैप्टर पे देखिएगा क्या जल प्रकृति का एक तीन भौतिक अवस्था में द्रव और गैस एवं ठोस। देखिएगा इसमें समझिए क्या है, द्रव और गैस एवं ठोस, समझे। तीन अवस्था में, द्रव पानी को कहते हैं, गैस वो भी जो विलय होता है पानी के रूप में रहता है। जैसे एलपीजी गैस लीजिएगा, उसको डुलाइएगा तो डुलता है पानी की तरह, डुलता है ना। लेकिन इसको खुला छोड़ दीजिएगा तो उड़ जाएगा, हवा में क्या होगा? हवा में विलीन हो जाएगा, उड़ जाएगा पूरा, ठीक। उसके बाद देखिएगा ठोस बर्फ जो बन जाता है क्या होता है? ठोस हो जाता है, ठीक। आप देखिएगा इसमें अवस्थित होता है ये सभी भौतिक अवस्था में जल का घनत्व में 4 डिग्री सेल्सियस, क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और इससे कम तापमान होने पर जल का घनत्व क्या होता है? कम होने लगता है। क्या होता है? कम होने लगता है। और क्या होता है? पानी जमने लगता है। क्या होता है? पानी जमने लगता है। वो चीज़ लिखा देखिएगा क्या है? और जमने पर यह विशेष क्रिस्टलीय रूप में धारण कर बर्फ बन जाता है, जिसका कारण घनत्व पानी से कम हो जाता है। क्या होता है? पानी से कम हो जाता है। अगर ये चीज़ देखना, अगर आपको चेक करना है, देखिए आप फ्रिज वगैरह में पानी अगर रखिएगा देखिए जम जाएगा। ठंडी के टाइम में क्या होता है? जम जाता है। इसे चीज़ देख सकते हैं बर्फ़ कैसे बनता है, ठीक। बचपन में बर्फ़ भी खाते हुए कैसे उसी तरह उसको जमाया जाता है, ठीक। जो बर्फ़ आप खाते थे 8 आना 4 आना में देता था, बचपन में देता था, उसी तरह बनाया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा यह सुधायक क्या है? सुधायक होने के कारण प्रकृति में जल विभिन्न प्रकार में अशुद्धि एवं घुली हुई होती है। जल का अशुद्धतम कहते हैं। देखिएगा बारिश जब होता है, बारिश के टाइम में जब बारिश ऊपर से होता है, प्रकृति का दिन, उसमें भी अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए पूरा एनवायरनमेंट में क्या, पूरा एनवायरनमेंट में जो भी फॉल्स होता है, क्या जैसे गाड़ी चलता है उसका भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई कीटनाशक छिड़कता है ना, सब्जी वगैरह में, आरसी वगैरह में छिड़कता है, तो सब क्या होता है? क्या हवा बन के कहाँ आता है? पूरा क्या आता है? वायुमंडल में आता है। जब बारिश होता है तो वो जब नीचे आता है, जल क्या होगा? अशुद्धि हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा जो गाड़ी चलता है उसका जो प्रदूषण होता है वो कहाँ जाता है? प्रदूषण क्यों ऊपर में जाता है? क्यों सरकार कहता है पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने की? क्या वो शोषण करता है? क्या करता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड को शोषण करता है, आपको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। एक दिन ऐसा होगा अगर मान लीजिए पेड़ पूरा कट जाएगा, आदमी मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए हम भी कहेंगे आपको हो सके जितना पेड़ लगाना है पेड़ लगाइए, ठीक है। अब आगे देखिएगा आप भारी जल, ठीक है। भारी जल में देखिएगा कि कैसे होगा इसका। देखिएगा जल के अणु में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? ड्यूटेरियम होने पर जल क्या होता है? भारी हो जाता है। क्या होता है? जल भारी हो जाता है। इसमें देखिएगा कि इसके D2O में दर्शाते में इसके कारण रासायनिक गुण में सामान्य जल की तुलना में कई खास नहीं अंतर होता है। यह अभिक्रिया दर क्या होता है? धीमी हो जाता है। क्या होता है? अभिक्रिया दर धीमी हो जाता है। उसके बाद देखिएगा भारी जल का खोज
किस वैज्ञानिक ने किया? तो 1932 में किसने किया था? तो यूरे ने। क्या है? यूरे ने। देखिए UREY, यूरे ने किया था। ठीक है, फिर से एक बार समझिएगा, भारी जल की खोज 1932 में यूरे ने किया था। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए क्या है, जल के अणु में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम पर यह जल भारी हो जाता है। क्या होता है? जल भारी हो जाता है। उसके बाद देखिएगा यह D2O में दर्शाता है कि इसके, देखिए ये क्या है D2O, इसका सूत्र है। क्या है? इसका सूत्र है D2O, हमेशा याद रखिए। ड्यूटेरियम क्या? ऑक्सीजन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जल। उसके बाद देखिएगा इसके रासायनिक गुणों को सामान्य जल की तुलना में कई खास अंतर नहीं होता है, पर अवक्रिया दर क्या होता है? इसका धीमी हो जाता है। क्या होता है? धीमी हो जाता है। उसके बाद देखिएगा सभी जल में खोज 1932 में यूरे ने किया था। क्या? यूरे ने किया था। उसके बाद देखिएगा साधारण जल जो प्रकृति के 140 से लेके 150 ppm, क्या है? ppm भारी जल पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में के मंदक रूप में करते हैं। देखिएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो ई, देखिएगा ई इसका सूत्र हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? H2O2। क्या है? H2O2। यह शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हल्का नीला रंग का द्रव होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यह ऑक्सीजिलेट वाटर भी कहते हैं। यह एक तीव्र ऑक्सीकरण है। इसका कारण से यह विरंजक चूर्ण की भांति कार्य करता है। विरंजक चूर्ण बढ़ाए हैं, देख लीजिएगा विरंजक चूर्ण। ठीक,